एक भी कदम हम उठा ले, ऐसा नहीं होता। पीछे कोई मौजूद है जिसकी मौजूदगी में ये कदम उठ रहा है। मृत्यु आ गई, सब कुछ तो, पैर भी वही है, हाथ भी वही है, सारी इंद्रियां वहीं पड़ी हैं, लेकिन कुछ भी तो कर्म नहीं हो रहा। अब अगर हम करते होते तो कर लिए होते ना, फिर कर लिए होते। कोई है जिसकी मौजूदगी में ये सारे कर्म हो रहे हैं। ये दूरी निर्मित करना, तो मुझे जो जो मेरी पकड़ में आता वो तो मैं नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, ये विचार मेरे नहीं, मेरे भाव। ये नेति नेति की एक प्रक्रिया है जिससे कि ये दूरी निर्मित होती है शरीर से। और जब दूरी निर्मित हो जाएगी तो ये शरीर और ये इंद्रियां माध्यम रह जाती हैं, और उस माध्यम से चीज़ें होती हैं। तो जब ये चीज़ें माध्यम के द्वारा होगी तो कर्ता भाव नहीं आएगा। जब तक हमको देह भाव है, मैं देह हूँ, ये भाव है, तब तक कर्म बंध है, तब तक प्रारब्ध है। जब तक हम अपने आप को देह समझते हैं तब तक हमारा प्रारब्ध है। जब हम देह भाव से मुक्त हो गए, अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ गए, हमारा तादाद में अपने स्वरूप से जुड़ गया, अपने होने का, वास्तविक होने का पता चल गया, तो हमारा प्रारब्ध भी खत्म हो जाता है। तो इसकी विधि है, जीते जी ही हम इसकी प्रैक्टिस करें, इस समझ में डूबे, इस अनुभव में बार बार डूबे कि मैं देह नहीं हूँ। क्योंकि देह अगर हूँ तो कर्ता भाव होगा, मैं शरीर हूँ तो मैं ही कर्म करूँगा। कर्ता भाव से मुक्त तब तक नहीं हो सकते हम जब तक कि देह भाव है, मैं देह हूँ। अकर्ता भाव में हम नहीं जा सकते, क्योंकि जब मैं ही देह हूँ तो ये देह ही कर्म करेगा। मैं शरीर हूँ तो शरीर ही कर्म कर रहा है, तो बंधन तो निर्मित होगा, कर्म बंध तो बनेंगे। तो कैसे ये हमें क्लिक हो जाए बात कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहता हूँ और शरीर कर्म कर रहा है, मैं उपस्थित हूँ, देखने मात्र वाला हूँ। मेरी मौजूदगी साक्षी भाव निर्मित हो जाए। तो एक तो विधि ये है कि ये देह का तादाद में कैसे तोड़े, जिसके लिए कि जनक कहते कि देह से तोड़ तादाद में और देख ले, तू अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो, अभी और यहीं। भविष्य की बात नहीं करते, अभी और यहीं की। देह से हमारा तादाद में कैसे टूटे, तो दो विधियां, दो तरीके से। एक तरीका है नेति नेति का तरीका, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। जो जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ रहा है, जो जो मेरी पकड़ में आ रहा है, निश्चित रूप से उससे तो मैं अलग हूँ ना। आप अपने हाथ को देख रहे हो, आप अपनी आंखों को देख रहे हो, अपने शरीर को देख रहे हो, तो शरीर से कोई दूर है ना जो देख रहा है। ये तो सबको क्लिक होती है ना बात कि हाथ ही हाथ को तो नहीं देख सकता, कुछ है जो हाथ को देख रहा है। आंख ही आंख को नहीं देख सकती, कुछ है जो पीछे देखने वाला है। ये खिड़की के पीछे से कोई देख रहा है, ये तो खिड़की है। कान तो मेरी खिड़की है, सुन, इसके थ्रू मैं सुन रही हूँ। तो ये जब ये इंद्रियों का आभास हो जाए कि इंद्रियां खिड़की हैं, ये शरीर एक माध्यम है, इस माध्यम से ये दूरी जब निर्मित हो जाती, तब कर्ता भाव नहीं आ सकता। तब ये भाव कैसे आ सकता है कि मैंने किया ये कर्म, तब ये ही दिखाई देगा ना कि मेरे द्वारा ये कर्म हो रहा। क्या हमारी हिम्मत है कि एक भी कदम हम उठा लें? एक भी कदम हम उठा लें, ऐसा नहीं होता। पीछे कोई मौजूद है जिसकी मौजूदगी में ये कदम उठ रहा है। अगर ये पीछे मौजूदगी खत्म हो जाए तो शरीर तो पड़ा रहता, फिर कदम कहाँ उठता है? मान लो आपको चक्कर आ गया, बेहोश हो गए, फिर कदम कहाँ उठ रहा है? आप नींद में चले गए, मृत्यु आ गई, सब कुछ तो, पैर भी वही है, हाथ भी वही है, सारी इंद्रियां वहीं पड़ी हैं, लेकिन कुछ भी तो कर्म नहीं हो रहा। अब अगर हम करते होते तो कर लिए होते ना, फिर कर लिए होते। कोई है जिसकी मौजूदगी में ये सारे कर्म हो रहे हैं। ये दूरी निर्मित करना, तो मुझे जो जो मेरे पकड़ में आता वो तो मैं नहीं हूँ।
कोई और है जो सब कुछ पकड़ रहा है, कोई और है जो सब कुछ अनुभव कर रहा। तो नेति नेति की अनुभूति, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, ये विचार मेरे नहीं, मेरे भाव, ये नेति नेति की एक प्रक्रिया है जिससे कि ये दूरी निर्मित होती है शरीर से। और जब दूरी निर्मित हो जाएगी तो ये शरीर और ये इंद्रियां माध्यम रह जाती हैं और उस माध्यम से चीज़ें होती हैं। तो जब ये चीज़ें माध्यम के द्वारा होंगी तो कर्ता भाव नहीं आएगा। फिर किसी ने स्वामी राम की घटना तो सुनी है ना सबने, कि अमेरिका गए और वहाँ पर बाज़ार में गए और वो कहते थे जब मैं बाज़ार में गया तो लोगों ने बहुत, मुझे लौट कर आए तो बोले कि आज बड़ा फजीयत हो गई राम की। क्या हुआ? राम को बहुत लोगों ने गालियां दी और मैं तो हंसता ही रह गया। राम को लोगों ने बहुत अपमान किया, लेकिन वो उनका अपमान नहीं हुआ। तब मेरापन जब छूट गया तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगी ना। आपको कोई भला बुरा कहे और आपको बुरा तब लगता ना जब ये मैं हूं, कोई कह दे आप मान लो सुंदर नहीं हो तो कितना खराब लगेगा। लेकिन जब मैंने मेरे को देह माना तब ना खराब लगेगा। जब देह से मैं अलग हूं तो यही लगेगा ना कि मैं तो दिखाई ही नहीं दे रही हूं लोगों को, और इन्होंने डिसीजन ले लिया, यही हंसी आएगी ना। या कह लो कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, पुरुषों को लगेगा बुद्धि से बहुत एसोसिएशन, तुम बुद्धिमान नहीं हो तो कितना बुरा लगेगा। जब तक वो सोच रहे मैं बुद्धि हूँ, बुद्धि मेरा होना है, तब तक बुरा लगेगा ना। बुद्धि भी तो हम नहीं है, मन भी तो हम नहीं है, चित्त भी तो हम नहीं है, कुछ भी सबके पार हमारा होना है। वो जो होने की अनुभूति, जो वो नेति 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 एक माध्यम है और दूसरा संतों ने एक माध्यम चुना है। संतों ने कहा जीवित मरिए भावजल तरिए, और जीते जी अगर मरना सीख जाए हम तो फिर इस देह से तादाद में टूट जाता है। और जीते जी मरने की कला यह है कि सारी ऊर्जा जो है पूरे शरीर से सिकोड़ कर एक बिंदु पर एकत्रित कर लें और वहाँ पर योग मृत्यु की तैयारी करें। वहाँ पर पता चलता है कि पूरा शरीर मरा हुआ पड़ा है, एक बिंदु जीवित है। यहाँ पर सारी ऊर्जा वो तीसरे नेत्र पर दोनों भुवों के बीचों बीच सिकोड़ कर, अब वहाँ जब सारी ऊर्जा सिकुड़ जाती है और हम देख पाते कि पूरा शरीर मरा पड़ा है, और वहाँ से आसानी से आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। और जब आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होता है और बाहर हम निकल कर पाते हैं कि अरे शरीर तो मरा पड़ा है, फिर कौन है? फिर भी तो हम हैं। तो आसानी से ये जो इतनी ज़्यादा तादाद में है देह का, वो टूट जाता है। जो जीते जी मरना सीख लेता है वो अहम भाव में जी ही नहीं सकता। और जब तक अहंकार नहीं है तो अकर्ता भाव ही रहेगा। और अकर्ता भाव में हम जो भी कर्म करेंगे वो सब प्रभु को ही समर्पित होंगे। और अकर्ता भाव में जो भी कर्म करेंगे उससे कुछ अच्छा होगा तो मुझे घमंड नहीं होगा, और मुझसे कुछ कम अच्छा हो गया या बुरा हो गया तो मुझे ग्लानि नहीं होगी, क्योंकि मेरे माध्यम से प्रभु करवा रहा है। ये भाव भक्त वाली बुद्धि लेगी, और जो ज्ञान वाली बुद्धि है, ज्ञानी वो देखेंगे कि ये शरीर, मैं शरीर नहीं हूँ और मैं देखने वाला मात्र हूँ, दृष्टा हूँ, और ये कर्म हो रहे हैं, मेरी मौजूदगी में कर्म हो रहे हैं, मैं साक्षी मात्र हूँ, मैं दृष्टा मात्र हूँ। तो दो तरीके हैं, एक संतों का तरीका जीवित मरिए भावजल तरिए। एक बार और की बात है, एक कथा याद आती है कि एक राजा शिकार खेलने जाता है और बहुत दूर निकल जाता है और देखता है बड़े सुंदर पक्षियों को देखता है, बहुत सुंदर तोते हैं वहाँ पर। और वो तोते जो हैं उनमें से एक तोता, नीचे वो लोग उतरे हैं तो एक तोते को ये राजा पकड़ कर ले आता, बहुत ही सुंदर है तोता। तो उसको अपने पिंजरे में रख लेता है और पिंजरे में रख कर उसको बहुत ही पिंजरे की सजावट कर देता है। उसको भोजन पानी जो बेस्ट राजकीय ढंग से हो सकता वो रोज़ मिलता है, सुंदर सुंदर भोजन मिलते हैं उसको तोते को, और सुंदर आभूषण से सजाया गया तोता है। उसका पिंजरा भी बहुत सुंदर है और राजा भी बहुत प्रेम करता है। और तोते से भी बातचीत होने लगी धीरे धीरे।
बहुत गुफ्तगू होने लगी दोनों की। एक बार 1 साल के बाद राजा फिर उसी जंगल में जाना चाहता था शिकार के लिए। तो उसने तोते से पूछा कि मैं उसी जंगल में जा रहा हूँ जहाँ से तुमको लेकर आया था, तुम्हारे साथियों से मुलाकात तो निश्चित रूप से होगी, तो क्या तुम्हें कोई खबर भेजनी है? तो तोता अपनी भाषा में बोला कि ये खबर भेज देना। उसका भाव ये था कि मुझे यहाँ सारी सुख सुविधा है, जो सुंदरतम हो सकता वो सब है, लेकिन स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता है, उड़ने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो ये खबर लेकर वो गए। राजा गया और सारे तोते बैठे हुए थे। राजा ने ये बात बताई कि तुम्हारे मित्र ने ये खबर भेजी है कि बहुत सुंदर है, सब कुछ है, बहुत सुंदर सब कुछ है, राजा हमें बहुत प्यार करता है, भोजन भी बहुत सुंदर है, लेकिन स्वतंत्रता तो स्वतंत्रता है। तो ये सुनकर सारे तोते नीचे गिर गए और सब मर गए। सारे तोते जमीन पर पट 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 गिर गए एक के बाद एक और सब मर गए। राजा बहुत घबराया, लौटा, बड़ा दुखी लौटा, और उसने आकर तोते को बताया कि तूने कौन सी अपशकुन भरी खबर भेजी थी कि सारे तोते मर गए ये खबर सुनकर। तो जैसे ही तोते ने ये मैसेज सुना कि सारे तोते मर गए, तो वो भी गिरा और मर गया। पिंजरे में वो तोता गिरा और मर गया। अब मरे हुए तोते का क्या करते? राजा ने सोचा अब इसकी क्रिया की जाए जो राजकीय ढंग से हो सकती है, बेस्ट ढंग हो सकता है। तो उसका पिंजरा जब खोला तो जैसे ही पिंजरा खोला तोता उड़ गया। तोता उड़ गया। वो उन्होंने संदेश उन्होंने बताया कि जो इस तरीके से करना है, और वो मर गया। राजा को भ्रम हो गया कि मर गया, पिंजरा खुल गया। तो जो मरना जानता है, जीते जी मरना जानता है, जो निरअहंकारी होकर जीता है, जो अहम भाव की सीमा से पार अपने होने को जानता है, उसके लिए पिंजरा खुल जाता है। उसके लिए मुक्त आकाश उपलब्ध होता है। ऐसा नहीं कि वो संसार में नहीं रहता, लेकिन संसार उसे बांधता नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो क्रियाएं नहीं करता, लोगों से के बीच में नहीं रहता, सब कुछ वही करता, भोजन भी करता है, सोता भी है, हंसता भी है, बोलता भी है, सारी चीज़ें करता, सामने जो कर्म आता वही करता है, लेकिन कोई कर्म उसे बांधता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे माध्यम से कार्य हो रहा है। ये अकर्ता भाव, ये निरअहंकारिता की स्थिति ध्यान के द्वारा, जीते जी मरने के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं।